चलिए अगला सवाल हम शामिल करते हैं। पूर्णिमा ने पुणे से ये ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। बीनू, इनकी एज है 29 ईयर्स और काफी कम एज में ही ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे हैं। काफी अच्छी बात है। इनकी मंथली इनकम है 50,000। फिलहाल इन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा किया हुआ है। इन्होंने पीपीएफ में इनका इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में है, फिक्स डिपॉजिट में है, यूलिप का प्लान भी इन्होंने खरीदा हुआ है। फिलहाल ये जानना चाहती हैं, ये इनके बच्चे भी हैं और बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए 20 से 25 साल का इनका टाइम होराइजन है। उसके लिए 1.5 करोड़ कैसे कमा सकती हैं बीनू? चारू, इनका निवेश कितना रहेगा पर मंथ? 10,000 रुपए करीब। जी बीनू, इन्होंने निवेश तो एग्जैक्टली मेंशन नहीं करा है। इन्होंने टाइम होराइजन ही दिया है 20-25। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये इनका आइडिया जो है वो 1.5 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड करने का है, राइट? तो हाँ जी। इसके लिए इनको करीब 14,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे और उसके लिए अगर मैं 12.6% का निवेश रिटर्न अनुमानित करूं तो और इनके लिए निवेश की जो पद्धति रहेगी वो रहेगी कि 90% ये किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और 10% डेट में करें या गोल्ड फंड में करें। तो इनका करीब 1.5 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा। तो इसके लिए इतना निवेश करना पड़ेगा। और जहां तक इन्होंने रिटायरमेंट की बात की है, बहुत ही अच्छी बात है, अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रही है। तो इसके लिए भी इनको करीब 10,500 रुपए पर मंथ इसी पैटर्न में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 90% एंड 10% इन डेट। और इनके लिए जो रिकमेंडेड फंड रहेंगे वो आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज एंड आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड्स। तो इस तरह से ये अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो स्प्रेड कर सकती हैं, तो अपने कॉर्पस तक अच्छी तरह पहुंच जाएंगी। जी बीनू, इनका फिलहाल जो है, जिस तरह से मैंने पहले भी बोला, आपने भी बताया कि पोर्टफोलियो इनका काफी अच्छा लग रहा है। काफी कम एज में ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रही हैं, काफी अच्छी बात है इनकी। आपने सारे विकल्प इनको बता दिए। म्यूचुअल फंड पे आपने ज्यादा फोकस किया है बीनू। यूलिप की अगर बात करें, यूलिप के लिए आप इनको क्या एडवाइस करेंगी? हालांकि उसका जो रिटर्न है वो मार्केट पे टोटली निर्भर करता है। नहीं, यूलिप में क्या होता है, जो रिस्क है वो सारा इन्वेस्टर को ही बेयर करना पड़ता है। मतलब जिन्होंने ये यूलिप खरीदा है, जो भी मार्केट एसोसिएटेड रिस्क है वो सब इन्वेस्टर का होता है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह भी काफी होते हैं इनिशियल ईयर्स में। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपने फंड मैनेज करने वाले को मॉनिटर करते रहें, उसके रिटर्न्स देखती रहें। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर एक्चुअली यू आर अर्निंग सम रिटर्न्स और नो। सो ये लेने की तो हम सलाह नहीं देते हैं। चलिए, फिलहाल इस तरह से अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकती हैं और 1.5 करोड़ का कॉर्पस अमाउंट भी इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। उस तरह से अपना लक्ष्य, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि 14,000 करीब इनको। जी बोलिए बीनू। हाँ, इनके लिए इसीलिए बताया कि 14,000 के लिए इनका 14,000 रुपए महीने का जो इनका इन्वेस्टमेंट है इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट में, वो इनका 1.5 करोड़ का कॉर्पस दिखेगा। और इनका जो रिटायरमेंट, अगर मैं देखूं 60 साल में ये रिटायर होंगी और तब इनको करीब 4.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, का कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी अगर हम 8% इन्फ्लेशन माने तो इसके लिए इनको 10,500 रुपए अलग से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 90% इक्विटी म्यूचुअल फंड में और 10% डेट में। तब ये अपने टारगेट पे अच्छी तरह पहुंच सकेंगी। तो शायद ये अभी इन्वेस्ट ना कर पाए, लेकिन जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती जाए वो उसको इसमें चैनलाइज करती जाए। जी, तो इनके लिए इस हिसाब से इनका पोर्टफोलियो बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। चलिए, इनके हेल्दी पोर्टफोलियो के लिए इनको सारे ऑप्शंस बता दिए गए हैं। बीनू ने सारे ही विकल्प बताए हैं। म्यूचुअल फंड का विकल्प बताया है ऑलरेडी, किस तरह से अपना कॉर्पस 1.5 करोड़ का इकट्ठा कर सकती हैं, वो भी विकल्प इनको बता दिया गया है। चलिए, अगली दर्शक है हमारे साथ।